वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। जब भी कोई सोर्स यूवी या फिर विजिबल लाइट को एमिट आउट करेगा तो कोई भी सॉल्यूशन उस लाइट को कितना एब्जॉर्ब करेगा उसको हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड होती है। ठीक है, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म जो जो आप लोग हर जगह देखोगे। क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोमोफोर के बारे में। क्रोमोफोर क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन से बताती हूँ। फोर क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। ये क्या होता है, कोवलेंटली बॉन्डिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। मतलब अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड, मतलब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से। ठीक है, तो क्रोमोफोर क्या होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के, किसके एब्जॉर्प्शन के, जो रेडिएशन आ रही है उसके एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। सो क्रोमोफोर इज बेसिकली substance that is covalently bonded and unsaturated. It is responsible for absorption of radiation that come from source, particular source. ठीक है, अभी करता क्या है, एब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या करेगा, कलर देगा सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये कलर देता है सॉल्यूशन को। अब ये अनसैचुरेटेड है, हम लोगों ने पढ़ा था ना ट्रांजिशन, ऐसा करके ये एन था, ये सिग्मा सिग्मा स्टार और एन एन स्टार। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो हमने ट्रांजिशन पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था हमारा, सिग्मा सिग्मा स्टार एंड पाई पाई स्टार। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड थे वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, एक तो पाई से पाई स्टार में जा रहे थे और एन से पाई स्टार में। तो ये वही वाली वो देगा ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा स्टार और एन पाई स्टार ट्रांजिशन देगा ये। इनके एग्जांपल क्या होते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना वो आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि हमारा हो गया इथीन, CONO। ठीक है, अब क्या आता है हमारा ऑक्सोक्रोम। क्या होता है ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम हमारा ये ना, मतलब जैसे हमारा क्रोमोफोर होता है उसके साथ अटैच होता है। ये खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है कि ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो दो मेडिसिन साथ में देते हैं ना, ताकि ये मेडिसिन इसका इफ़ेक्ट बढ़ा दे। उसी तरीके से ऑक्सोक्रोम एक पार्टिकल होता है जो कि क्रोमोफोर के साथ होता है। वो क्रोमोफोर की एबिलिटी बढ़ाता है लाइट को एब्जॉर्ब करने में, लेकिन खुद एब्जॉर्प्शन नहीं देता। ठीक है, ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। डू नॉट हैव एब्जॉर्प्शन बाय इट्स ओन बट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर। ठीक है, वही मैंने बताया, जो भी खुद एब्जॉर्प्शन नहीं देता लेकिन दूसरे की एबिलिटी बढ़ाता है। जैसे कि हमारे हो गए OH, NH2 और X हेलोजन। ठीक है, अब क्या देखेंगे इसमें हम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ये भी डायरेक्ट आती है तो 5 नंबर में आती है, 10 नंबर में आती है। इसमें क्या होता है, एक ग्राफ बना है किसके बीच में, लैम्डा मैक्स वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स क्या होता है, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, और यहाँ पे क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे वेव लैम्डा मैक्स बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट आएगा एब्जॉर्प्शन हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को कर दिया है ग्राफ से रिप्रेजेंट इस तरीके से, ये और यहाँ पे। ठीक है, अब जो जब लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, बेसिकली बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे क्या होती है हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ऊपर क्या होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और नीचे क्या होती है हमारी ये हाइपो है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए बोलने का मतलब क्या है, ऐसा लैम्डा मैक्स नहीं, लैम्डा मैक्स जब हमारा लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, यहाँ पे हमारा वेवलेंथ जा रहा है ना, लैम्डा मैक्स
जब हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये दिख ही रहा है यहाँ पे हमें, ये हमारी रेड शिफ्ट होती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, जब हमारा लैम्डा मैक्स किस शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इधर की तरफ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये हमारा ब्लू कलर देती है। ठीक है, और जब हमारा क्या होता है, हमारा इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है ना, ऊपर वाले पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है यहाँ पे। तो जब हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मैं आपको तरीका बताती हूँ याद करने का। हमारा एक वर्ड होता है बाथरूम, इसे हम याद कर सकते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारा रेड कलर देती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेड कलर, अगर बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेड कलर देगी तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमारा ब्लू कलर ही देगी। ठीक है, हाइपर, हाइपर तो आप लोगों को पता ही होगा, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना है ना। तो यहाँ पे हाइपर क्या है, जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर। और जब एब्जॉर्प्शन कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, लैम्डा मैक्स जब हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये हमारी रेड शिफ्ट होती है, और किसकी वजह से होती है, कॉन्जुगेशन की वजह से, अल्काइल ग्रुप ऐड करने की वजह से। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, जब हमारा लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये हमारी कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। क्यों होती है ये, यहाँ पे कॉन्जुगेशन लग रहा था, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हटने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं हमारी हिप्सो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे लैम्डा मैक्स है। जब हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे बढ़ रही है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्यों होती है ये, ऑक्सोक्रोम की वजह से। जब हमारा एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्यों होती है ये, ऑक्सोक्रोम के रिमूवल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगी। और मेरे को ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।